Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you over and over again. You'll be mine over and over again. I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज का दिन एक बार फिर से प्रभु ने मुझे आपको दिया है ताकि हम परमेश्वर के साथ आज के दिन में बैठ सकें, अपने दिन की शुरुआत प्रभु के साथ कर सकें, इस वचन के साथ कर सकें। प्रियो, वचन हमें प्रोत्साहित करता है, वचन हमें आगे बढ़ाता है ताकि आप वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में। प्रभु ने अभी तक हमें संभाला और मैं दिल की गहराई से आप सबको जयपुर शहर राजस्थान से आपको आशीर्वाद भेजता हूं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, भेड़ भटक रही है, कल हम देख रहे थे भरोसा किस पर रखें। भेड़ भटक रही है, एक एक भेड़ संसार में जा रही है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वह स्वयं हमारे पापों को का प्रयाश्चित है और हमारा ही नहीं वरन समस्त संसार के पापों का भी। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है
वह स्वयं हमारे पापों का प्रायश्चित है, और हमारा ही नहीं वरन समस्त संसार के पापों का भी है। यीशु ने मेरे आपके लिए अपने प्राणों को दिया ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। प्रियो, 2 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसके 14 और 15 पद को आज फिर से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसा कि तुम तक ना पहुंचने की दशा में होता है, पर मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच चुके हैं। 15 पद, हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड ना करेंगे, परंतु हमें आशा है कि जो जो तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा तो हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की। एक एक दिन आप हमारे जीवन में जोड़ते हैं, एक एक दिन को हम देख रहे हैं परमेश्वर, आपके अनुग्रह के द्वारा हमें एक एक दिन मिलता है। बहुत सारे लोग इस दिन को देखना चाह रहे थे, लेकिन परमेश्वर इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं, पिता हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं, हर एक की स्तुति ले। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपकी आशीष चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष हो, देश के प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पर भी आपकी आशीष चाहते हैं। बड़े आदर के साथ सबको आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन ही है जो आपको ढाढ़स, हिम्मत और ताकत देता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाए। वचन में लिखा, क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते। परमेश्वर ने आपको और मुझे एक सीमा दी है। इस शरीर की भी सीमा है, इस शरीर के साथ मेहनत करने की भी सीमा है। बहुत बार हम बहुत परिश्रम करते हैं और थक जाते हैं, लेकिन प्रियो, ये शरीर भी विश्राम के लिए बना है। इसलिए परमेश्वर ने संडे का दिन, विश्राम का दिन दिया ताकि उस दिन हम परमेश्वर की आराधना करें, इस शरीर को भी आराम दें। इसलिए वो कहता है, सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसा कि तुम तक पहुंचने की दशा में होता है। पौलुस एक एक दिन लोगों के पास पहुंचा, अपनी यात्राओं में रहा, जोखिम में, परेशानी में, कठिनाई में, लेकिन वो लोगों तक पहुंचा और न केवल पहुंचा वरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच चुके हैं। परमेश्वर का ये वचन जो परमेश्वर ने दिया है, इसलिए कहता है यदि ये सुसमाचार जब तक पूरे संसार में एक एक जन तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। इसलिए प्रिय, परमेश्वर के सेवकों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए ये बड़ा आदेश है कि तुम जाओ और जाकर सारे जगत में सारे लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे और यीशु के नाम से अपने गुनाहों को दफनाएं, वो आगे बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है ताकि आप आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। इसलिए वो कहता है कि हम सीमा की बाहर नहीं जाएंगे और मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच चुके हैं। 15 पद में कह रहा है, हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, दूसरों का परिश्रम पर घमंड नहीं करते। दूसरों ने परिश्रम किया और उसको हम कहते हैं। आज बहुत चीजें हो रही हैं, हम परिश्रम करना नहीं चाहते, हम लोगों को तक पहुंचना नहीं चाहते, हम मेहनत करना नहीं चाहते, लेकिन प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और मेहनत करें। बहुत चुनौती है, शैतान की बहुत सारी चालें हैं, लेकिन शैतान हारा हुआ है। परमेश्वर की सामर्थ महान है। परमेश्वर अपनी सामर्थ को
पूरा करता है, अपनी सामर्थ्य से बाहर काम करता है। इसलिए वो आपको ताकत देता है, हिम्मत देता है, ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। दूसरों की कमाई पर, दूसरों की मेहनत पर, परिश्रम पर घमंड ना करें, लेकिन हम घमंड करें तो परमेश्वर पर करें। जो जो तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा तो हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे। एक दूसरे को बढ़ाना है, एक दूसरे को बढ़ाना है। जब एक दूसरे इस विश्वास को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। भेड़ भटक रही है, सुसमाचार की कमी है, लोग सुसमाचार नहीं सुना रहे, लोग इस बात को नहीं जान रहे। अधिकांश जो है लोग, परमेश्वर के लोग अदूरदर्शी होते हैं, दूर तक देखना चाहिए। परमेश्वर ने कहा कुछ लोग केवल अपने ही शहरों, जिलों या राज्यों में सुसमाचार का प्रचार करते हैं। आपको आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने आपको ये जिम्मेवारी दी है ताकि आप परमेश्वर की महिमा करें, और जो परमेश्वर की योजना है उसको आप अपने जीवन में पूरा होता देख सकें। ऐसे कुछ भी हैं जो समझते हैं कि अपने नाती रिश्तेदारों को ही बचा सकें, दूसरों को नहीं। लेकिन वो कहता है दूसरों के विषय में सोच सकते हैं, हम दूसरों को बचाएं। ऐसे मसीह अपने जीवन में उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते हैं। परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है। जब आप सुसमाचार को पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों सुसमाचार को ध्यानपूर्वक आप उसका अध्ययन करेंगे, यह समझने के लिए कि यीशु उन लाखों लोगों के प्रति कितने बोझ से भरे थे। लाखों लोगों के लिए बोझ से भरे हुए थे। यीशु मसीह उस बोझ को लेकर आगे बढ़ रहा था और इस बात को कहता, अब भी भेड़शाला में के से बाहर हैं जिन्हें कभी सुसमाचार नहीं सुनाया गया है। सुसमाचार सुनाने वाले अभी भी बहुत लोग हैं। इसलिए उन्होंने कहा, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। इसलिए अपने अंतिम दिनों में, अंतिम पाम संडे से लेकर जो समय उसको मिला था 4-5 दिन का, उसमें सुसमाचार सुनाते हुए घर घर गया, गांव गांव गया और आखिरी दम तक वो सुसमाचार सुनाता रहा। और उस क्रूज के ऊपर भी, जब उसको क्रूज पे चढ़ाया गया शुक्रवार के दिन, वहां एक डाकू ने उसकी निंदा करके कहा कि यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले और हमें बचा। तब एक दूसरे ने उसको डांटा, उससे कहा, हम तो अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई गुनाह नहीं किया था, इसने तो कोई गुनाह नहीं किया था। इसलिए उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तब यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अंतिम समय तक सुसमाचार का प्रचार किया, उसके शरीर से, उसके जीवन से, उसकी बात से उसने भी विश्वास किया और प्रभु को अपने जीवन में अपनाया। इसलिए प्रियो कहता है, उनकी चिंता हमेशा अन्य भेड़ों के प्रति रहती थी। दूसरों तक कैसे सुसमाचार जाएगा, उन भेड़ों तक जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है उन तक आप कैसे जाएंगे। वो प्रतिदिन इसी चीज में रहते थे, सेवा के लिए उन्होंने एक ही स्थान पर रहने से काम नहीं किया, अलग अलग स्थानों पर जाकर सेवा की और सेवकाई को बढ़ाया। कफरनून में उनकी सेवकाई, जिनमें अनेक आश्रम थी, उसके बाद वो अलग अलग जगह गए, आशीष देते चले गए, भीड़ में उन्हें अपने साथ रखने की कोशिश करी। बहुत सारे लोगों को उसने सुसमाचार का प्रचार किया और नगर नगर जाकर सुसमाचार सुनाता गया, नगर नगर जाकर सुसमाचार का प्रचार किया। इसलिए प्रियो, आज मेरे आपके लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के वचन को लेकर हम बहुतों तक पहुंचे। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर हम इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम आगे बढ़े और प्रभु के लोगों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप प्रभु की महिमा करें।